हमारा एक भाई चला गया, हमारे बुजुर्गों का एक बेटा चला गया, तो कहीं ना कहीं सुशांत सिंह हमारे दिल और हमारे दिमाग और इस इतिहास में हमेशा रहेंगे। उसको आत्महत्या करने पे मजबूर कर रहे हैं। अभी जांच चल रही है। अगर जांच क्लियर हो जाती है कि सारे लोग दोषी हैं, उसको सजा नहीं देनी चाहिए, फांसी पे चढ़ा देनी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपको पता होगा, बिहार के माटी के लाल सुशांत सिंह राजपूत की जब से निधन हुई है, उसके बाद से फिल्म इंडस्ट्री जगत हो या फिर भोजपुरिया समाज हो, भोजपुरिया फिल्म इंडस्ट्री हो, सब जगह पर शोक की लहर है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं खेसारी लाल यादव जी। बिहार के लाल हैं, कहने की ज़रूरत नहीं है, परिचय की ज़रूरत नहीं है। कैसा लगा? सबसे पहली बात तो यह कि इतना अच्छा सितारा, बिहार का लाल, हम सबको छोड़कर इतने डिप्रेशन में चला गया। सबसे पहले लाइव सिटी देखने वाले जितने भी श्रोता हैं, सबको पैर छू के प्रणाम। और देखिए, कोई अपना जाता है या कोई गैर जाता है, लेकिन एक आर्टिस्ट ऐसा होता है कि सबका अपना होता है वो। और वो सिर्फ बिहार के ही नहीं, मुझे लगता है कि हमारे इंडिया से लेकर आउट ऑफ इंडिया तक भी जितने लोग थे सुशांत सिंह जी को प्यार करने वाले, सबके लिए दुखद घटना है। हम बिहारियों के लिए तो हमारा एक भाई चला गया, हमारे बुजुर्गों का एक बेटा चला गया, हमारे बहनों का एक भाई चला गया। बट मुझे ऐसा लगता है कि वो सिर्फ बिहार के ही लाल नहीं, मुझे लगता है उस आदमी के करोड़ों में फ़ैन थे, करोड़ों में प्यार करने वाले लोग थे। और जब कोई अपना जाता है ना, उससे भी ज़्यादा तकलीफ़ उसको होती है जिससे हम मोहब्बत करते हैं। और उनको मोहब्बत करने वाली पूरा ये हिंदुस्तान ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि पूरे वर्ल्ड था। और एक ऐसा सितारा जो कि आने वाला ऐसा चमकता सितारा थे वो, कि मुझे ऐसा लगता है कि उसके आगे पीछे कोई नहीं था। तो दुखद तो बहुत है कि एक प्रतिभाशाली इंसान हमें छोड़कर चला गया, और अगर वो रहता तो आने वाले जनरेशन को बहुत कुछ सीखने को मिलता। नहीं, खास करके जब परिस्थितियां बन गई थी, आप पटना आए, आपने उनके पिताजी से मुलाकात की, क्या लग रहा है? जैसे कैसे माहौल है, आपने तो जांच की भी मांग की? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल जांच होना चाहिए। जिस हिसाब से डेली प्रक्रिया लोगों की आ रही है, मुझे लगता है कि अगर जांच में लोग दोषी पाए जाते हैं तो उस समर्थन में सबसे पहले मैं नज़र आऊँगा। क्योंकि मैं जानता हूँ कि गरीबी क्या होती है, गरीबी का महत्व क्या होता है, एक आर्टिस्ट बनने में कितनी मेहनत लगती है, लोगों के दिल में जगह बनाने में कितना परिश्रम करना पड़ता है। दादा भैया यहाँ तक आए हैं, गरीबी देखी है, हर चीज़ देखा है, सत्तू खाया है, और तब आज खेसारी। सत्तू खाया ही नहीं, मैं बेचा तक हूँ। मेरे पापा भूजते थे और मैं सत्तू और लिट्टी दोनों बेचा करता था, मेरा दुकान था। तो मैं जानता हूँ गरीबी का मतलब क्या होता है और स्ट्रगल क्या होता है। तो कहीं ना कहीं सुशांत सिंह हमारे दिल और हमारे दिमाग और इस इतिहास में हमेशा रहेंगे। और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो मुझे लगता है कि उसको सज़ा नहीं देनी चाहिए, फांसी पे चढ़ा देनी चाहिए। क्योंकि देखिए, किसी का बेटा ही नहीं, वो कितने हिंदुस्तानियों का बेटा था सुशांत सिंह। शायद मुझे आप लोगों को अंदाज़ा नहीं होगा, कितने भाइयों का बड़ा भाई था वो आदमी, कितने बहनों का भाई था वो, कितने माँओं का बेटा था। एक पिता की बात नहीं है। मुझे लगता है कि उस मौत से इंडिया से लेकर वर्ल्ड तक जितने लोग मोहब्बत करते थे, उस हर आदमी का वो आदमी बेटा था, हर आदमी का भाई था, हर उस माँ का बेटा था। तो एक बेटे की बात होती तो शायद समझ में आता है, लेकिन उस आदमी के सिनेमा देखकर लोग बड़े होते हैं, उस प्रतिभा को देखकर आगे बढ़ने का एक स्रोत जगता है लोगों के मन में, हृदय में वो बसता था आदमी। लेकिन अगर जांच चल रही है, और मैं सीबीआई से बिल्कुल कहूँगा कि इसका पुख्ता जांच किया जाए, कि उतना बड़ा शरीर और पंखे से लटक कर तो मुझे नहीं लगता है कि वो आदमी आत्महत्या, इतना कमजोर हमारा बिहारी नहीं होता है। आप भी कला के क्षेत्र से आए हैं, आप भी बिहारी हैं। क्या लगता है, फिल्म इंडस्ट्री जगत में जैसे ऐसी बातें हो रही हैं, आप किसी से दोस्ती नहीं कर सकते हैं, भले ही पर्दे पर आप दिखा दें, लेकिन अपनी भावनाओं को आप किसी के सामने रख नहीं सकते हैं, क्या ऐसी है फिल्म? देखिए, नहीं, ये हर जगत में है। ऐसा नहीं है कि आपके मीडिया लाइन में नहीं है, आपके मीडिया लाइन में भी है ये बातें कि जब आप आगे बढ़ते हैं तो बड़े लेवल के लोग आपको टॉर्चर करते हैं, लेकिन उससे आप हरास तो नहीं होते। आप मानते हैं कि हर जगह? ये हर जगत में है। बॉलीवुड हो, भोजपुरी, बॉलीवुड भोजपुरी हो, या भोजपुरी में बहुत कम है कि किसी को आगे बढ़ने से रोका जाता है। ऐसा नहीं कि हम किसी का सिनेमा रिलीज नहीं होने देते, हम अपना काम करते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा द्वेष लोगों के अंदर नहीं है। भोजपुरी की बातें आती है तो हर कलाकार अपने लेवल पे उस आदमी का मदद भी करता है, और उस आदमी तक जाकर अपनी प्रक्रिया भी देता है, और उस परिवार के साथ रहता है। लेकिन मुझे लगता है कि इस जगह पे आज हिंदी इंडस्ट्री में सोनाक्षी सिन्हा जी हैं, शत्रुघ्न सिन्हा जी हैं, आपके हमारे पंकज त्रिपाठी जी हैं, मनोज बाजपेयी जी हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उनको भी इसमें आगे आना चाहिए, क्योंकि उस विधा को जानते हैं। हिंदी लेवल के लोगों को, वो हिंदी की प्रक्रिया को, वो सब कुछ भली भांति जानते हैं। तो उनको भी आगे आना चाहिए इस मैटर पे, क्योंकि सिर्फ एक की बातें नहीं है, ये सब पे हो सकता है।
तो अगर आवाज़ सब लोग बुलंद करेंगे तो कल चल के मुझे लगता है कि हर आदमी सुरक्षित नजर आएगा। खेसारी लाल यादव को क्या लगता है, नेपोटिज्म जो है, भाई भतीजावाद जो है काफ़ी हावी है? सलमान खान की बातें आई, जौहर खान की बातें आई, और भी कई सारे नामों को सामने रखा गया, तो क्या लगता है? देखिए मेरे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो जीने नहीं दे रहे हैं किसी को। देखिए मेरे कहने का मतलब कि जहाँ तक परिवारवाद की बात है तो हर आदमी हर बाप चाहता है कि मेरा बेटा बड़ा हो, हर भाई चाहता है कि मेरा भाई बड़ा हो। तो अगर उसकी सोच है तो उसको मैं गलत इसलिए नहीं ठहराता कि वो सोचता है, और ये मेरा ही सोच नहीं है, हर आदमी का सोच है। तो पहले सोच को बदलना पड़ेगा हर आदमी को, क्योंकि अगर टैलेंट अगर आप में है तो खेसारी अपने भाइयों को प्रमोट करे तो कोई मतलब नहीं बनता। तो एक हम टैलेंट को कहीं ना कहीं मार रहे हैं, हम अपने भाई के चक्कर में एक टैलेंट को मार रहे हैं। अगर आपका भाई टैलेंटी है तो आप उसको आज़ादी दीजिए, उसको आप सपोर्ट करिए, लेकिन विदाउट टैलेंट, विदाउट प्रतिभा के आप किसी को सपोर्ट कर रहे हैं और एक टैलेंट वाला आदमी दर दर के ठोकर खा रहा है, ये गलत है। ये भावना तब आई है खेसारी लाल को क्योंकि खेसारी लाल को पता है कि ज़मीन से उठकर यहाँ तक आना क्या होता है। आज लाखों फैंस है, करोड़ों फैंस है आपके, देश दुनिया विदेशों में भी आपके गाने बजते हैं, ठीक है। आलोक जी, मेरा मानना है कि परिवारवाद मेरे अंदर तो जीवन में नहीं।